तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हम यूपी पीसीएस प्री का जो जीएस का पेपर है 2023 का उसका सॉल्व कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपने देखे होंगे। आज हम 51वें क्वेश्चन से यहाँ पर आंसर देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 51वां क्वेश्चन है पोषक स्तर बनते हैं। तो पोषक स्तर जो हैं वो जब खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से, यानी कि खाद्य श्रृंखला बिल्कुल सीक्वेंस से सही से बनी हो तो वो पोषक स्तर बनते हैं कि कहाँ पर कितने जीव को दूसरे जीव को या सब्जी को या घास को खा रहे हैं, उस स्तर से इस तरह से बनते हैं पोषक स्तर। ठीक है। इसके बाद 52वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 का उस समय का करंट का क्वेश्चन है अनुमानित आवंटित राशि के रूप में सही सुमेलित है। ये पूछा है 52वें में। तो स्वास्थ्य विभाग को इतने करोड़ रुपए दिए गए थे, ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। 53वां क्वेश्चन है संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो 53वें क्वेश्चन का जो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। ठीक है, तो इसका डी यहाँ पर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है 54वां क्वेश्चन। ये पूरा यहाँ पर है 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है। तो इसके अंतर्गत है, ये ताइवान के अंतर्गत है। इसके बाद है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का देखिए आ गया। प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं। तो इसके अंतर्गत इसके लेखक जो हैं वो हैं अनुराधा रॉय, ए है। फिर है किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है हमें। तो इसके अंतर्गत ये है, ये इसका ये टॉक्सॉइड जो प्रकार का टीका है वो डिप्थीरिया से बचाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 57वां जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह क्या होता है। तो एजोला जो होता है वो इसके रूप में यूज़ होता है। जैव उर्वरक के रूप में एजोला को बहुत यूज़ किया जाता है। इसके बाद नीचे दिए गए 2 कथन है, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो किसी राज्य की सीमा को बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो 58वें क्वेश्चन के अंतर्गत ये है, फिर राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो ये दोनों ही बात सही हैं, लेकिन ये इसकी जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, ए वाला। इसका निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया भी है। तो 59 का यहाँ पर जो इसका आंसर होता है हंसी के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसके बाद यहाँ पर है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन था, 60वां क्वेश्चन है। तो इसमें खान बहादुर खान थे बरेली से। इसका निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो है इसमें यातना के विरुद्ध निषेध, ये जो है 20 का उत्तर नहीं, हिस्सा नहीं है। जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है उसकी बात हो रही है। इसके बाद जो मूल अधिकारों से रिलेटेड है। इसके बाद भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। महान्यायवादी का पूछा है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल का, इसको ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में तुरंत जाके देख लिया करिए जब भी क्वेश्चन का कि महान्यायवादी से मतलब क्या है। महान्यायवादी के पद पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्ह हो और इसके साथ महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो ये 62वां क्वेश्चन है और इसका उत्तर है केवल इसमें पहला सही है और दूसरा जबकि गलत है। ठीक है, तो इसमें केवल एक ये वाला सही है। अगला है यहाँ पर 63वां क्वेश्चन। 63वां क्वेश्चन जो है वो भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। तो इसके अंतर्गत है ये इसका 2070 तक। ये अब ये ग्रुप दे रखे हैं, पूरे बनाए हुए हैं, पेयर्स युग्म दिए हुए हैं। कौन सा युग्म किससे रिलेटेड नहीं है, गलत है, इसमें ये पूछा है।
तो इसमें देखिए 8वीं अनुसूची भाषाओं से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची, इसमें जो 64 का आंसर ये देखिए यहाँ पर ये तो दल प्रति परिवर्तन से है, दल बदल से, ठीक है। ये शपथ से 9वीं राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित नहीं है, तो इसका ए उत्तर यहाँ पर 64 का गलत होगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद 65वां है, इसमें कूट जो है उसका सही चयन करना है। तो ये सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को लेकर है इसमें कि कौन सा लक्ष्य किसको बताता है। तो 65वें क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पर इसमें देखिए SDG जो 10 है वो ये असमानताओं की कमी इस तरह से है इसमें, तो ये 3 डी वाला इसका ऑप्शन ठीक होगा। बी का जो है SDG 13 वो जलवायु प्रक्रिया को बताता है। इस तरह से SDG जितने भी हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है ये इससे रिलेटेड, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे सतत विकास लक्ष्य उसको। इसके बाद है निम्नलिखित में से प्राकृतिक, यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है। प्राकृतिक रेशम के बारे में बात हो रही है, तो इसमें जो है वो नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम उसका घटक है। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था। तो इसके अंतर्गत जो है वो टैक्स स्कैंडल के चक्कर में उन्हें हटा दिया गया था। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो इसमें जो है यहाँ पर ये हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है 69 का, तो ये जो है वो लौह के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है 70वां क्वेश्चन, कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है 70वें क्वेश्चन के अंतर्गत, तो इसमें स्वैच्छिक समाज सेवा जो है वो एक आर्थिक क्रिया नहीं है, ठीक है। और सब आर्थिक क्रियाएं पैसों के लिए काम होता है, लेकिन समाज सेवा में ऐसा नहीं होता। आर्थिक माने पैसा होता है ना। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो इसमें ये पूछा है, तो इसके अंतर्गत ये दोनों ही सही हैं, ए ऑप्शन इसका ठीक है। फिर यहाँ पर 72वां है, कौन सी एक योजना और वर्ष सही सुमेलित, इसमें नहीं पूछा है। तो 72 में इसमें जो श्याम प्रसाद बनर्जी जो रर्वन जो मिशन है 2015 ये नहीं है, सी इसका गलत है यहाँ पर। इसके बाद संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, 73वां क्वेश्चन है, तो इसको हम कहते हैं सतत विकास। ये सतत विकास के अंतर्गत आता है। नीचे ये पूरा है, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। इन कथनों में पूछा है पूरा कौन सा सही है और नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, ये जो 5 शक्तियाँ होती हैं रिट, वो उसके बारे में बात हो रही है। अधिकार परीक्षा और उत्प्रेरण की जो रिट है, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये 74वां क्वेश्चन है और इसके अंतर्गत दोनों ही ये सही हैं, ए और बी, मतलब पहला और दूसरा। फिर है निसार उपग्रह, ठीक है। निसार उपग्रह के बारे में यहाँ पर पूछा है, किन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है, तो इसे इसरो और नासा यानी कि इंडिया और अमेरिका इन दोनों के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके बाद 76 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो इसमें जो कूटराम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिल जाती है, तो इसमें ये वाला सही है, ये गलत है कन्नौज के पास, ठीक है। तो इसका केवल एक यहाँ पर सही होगा। इसके बाद यहाँ पर है 77वां क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में पूरा कालक्रम अनुसार लगाना है इन्हें, ये कौन सा सही है इसमें 77 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर यूनानी, शक और कुषाण, ये सी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद 78वां क्वेश्चन आ गया, 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी किस अधिनियम के तहत, तो इसमें जो है ये 1919 के अधिनियम के तहत इसकी व्यवस्था की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के, अब अग्नाशय का मतलब यहाँ पर बात हो रही है पैनक्रियाज, अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइसलैंड यानी कि
जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं उसकी बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है कौन सा हार्मोन। तो इसमें 79 के अंतर्गत इंसुलिन जो है वो यही होता है, ये जो पैनक्रियाज होता है उसकी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स होती हैं उनके द्वारा स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस के अंतर्गत केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो यहाँ पर एक्टिनियम है वो नोबल गैस नहीं है, जबकि आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन ये सब जो हैं वो नोबल गैस के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद यहाँ पर है पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उस समय निधन हुआ था। तो कौन सी इनके बारे में बात सही है। 81वां क्वेश्चन है। तो इसमें वह जर्मनी के मूल निवासी थे, बिल्कुल सही है। 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, ये दोनों ही बात इनके लिए सही है। इसके बाद 82वां क्वेश्चन है, कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो 82वें क्वेश्चन के अंतर्गत तो प्राकृतिक जो बास हैं जो जीव जंतुओं के, उनको हम विनाश कर रहे हैं, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता को ख़त्म करने में। इसके बाद पौधों में जाइलम किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। तो जाइलम जो होता है वो जल जड़ों से अवशोषित करके पूरे प्लांट में पहुंचाता है, ठीक है। और फ्लोएम का काम होता है भोजन जो पत्तियां बनाती हैं उसको पूरे प्लांट तक पहुंचाना यहाँ पर। तो इसका सी उत्तर है। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर यहाँ पर है राजस्थान में। सारे सैन्य अभ्यास हैं, उनको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है। तो इसके अंतर्गत इसमें जो है स्पेन एवं जो अमेरिकी वासी हैं इनको जाता है इसके लिए। 86वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थलों को बताना है कि कहाँ से इनका उद्गम स्थल है, इसका पूरा कूट। तो 86वें क्वेश्चन के अंतर्गत देखो, यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री से निकली है, सबको पता है। तो ए का 4 जहाँ पे है वो रोक लीजिए और ये हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो 86वां क्वेश्चन है, और इसके बाद जो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर से निकली है। तो बी का 3 इसमें है, तो ये वाला इसका आंसर सी है। सी का जो है गोदावरी जो है नासिक से निकली है, और महानदी सियाब। महानदी का पता भी नहीं होता तो भी आप इसको सही कर लेते, 2 पता होते, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कि ये पूरा पर्वत दे रखा, और पर्वत कौन से देश में है, कहाँ पर। तो किलिमंजारो आप लोगों को पता होगा। किलिमंजारो जो इसके अंतर्गत जो है, किलिमंजारो है तंजानिया में। तो ए का तो 3 हो गया, ए का 3 जहाँ पे वो रहने दीजिए और ये हटा दीजिए, तो ए का 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम बी का जो है, बी का जो है वो यहाँ पर होगा मोरक्को में, और सी का होगा युगांडा, और हंगर जो है वो अल्जीरिया में, इस तरह से। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा झील या देश सुमेलित इसमें नहीं है, ये पूछा है 88वें क्वेश्चन में। तो इसका उत्तर है ओनेगा कनाडा, ये इससे संबंधित नहीं है। फिर है यहाँ पर फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें जो है बिमल जालान इसके लेखक हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कथनों को सही बताना है, कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से 31 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से आवंटित होते हैं। तो ये आप यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत जो है ये दोनों ही इसमें सही बैठते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 91वां, कैप्टन हॉकिंस से रिलेटेड है। 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया था। वह तुर्की भाषा बहुत अच्छे से जानता था। तो 91वें क्वेश्चन में यहाँ पर इसका दोनों ही बातें गलत हैं, तो ना ही 1 ना ही 2 होगा इसका। 92वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो उसका है मृत्यु मातृ दर और नवजात मृत्यु दर दोनों में कम करना है ना। जननी सुरक्षा का मतलब क्या है कि बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहें, तो ए इसका ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबंधित होता है। तो इसमें पूछा किससे संबंधित होता है, तो इसमें जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित होता है, ए इसका उत्तर होगा। 94वां है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कथन के बारे में है। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही इसके गलत हैं 94 में, ठीक है, ना ही 1 ना ही 2। इसके बाद भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है, ठीक है, 95 का।
तो इसमें जम्मू और कश्मीर में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 96वां क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा, एक विधान परिषद के में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 के अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। तो इसके अंतर्गत दोनों ही ये सही हैं। इसके बाद यहाँ पर है संगीत की टप्पा शैली के बारे में पूछा है, किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित ये हुई थी। तो मोहम्मद शाह के टाइम में ये विकसित हुई थी। इसके बाद 98वां है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होगी। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो शून्य घोषित किया गया उसके कार्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका उत्तर होगा केवल 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 99वें क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। ये पुरातात्विक स्थल हैं और वर्तमान स्थल इनको क्या कहते हैं। पहले पुरातात्विक स्थल के नाम, अब वर्तमान में उनको क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड है। तो इसमें जो है देखिए, नेवासा महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ईसमपुर जो है वो कर्नाटक से रिलेटेड है, और डिडवाना जो है वो है राजस्थान से रिलेटेड, और गुडियाम गुफा जो है तमिलनाडु से। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। इसके बाद है यहाँ पर 100वां क्वेश्चन, एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 की बात हो रही है। संघाई सहयोग संगठन की इससे रिलेटेड है, एससीओ की फुल फॉर्म कि भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। ये करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है दोनों ही बात सही हैं, ए और बी इसका सही है। तो 100 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिए। रिमेनिंग क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आऊँगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।